जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? सब आप लोग खैरियत से हैं? मैं इस वक्त चाइना में हूँ और चाइना से हम अपनी पहली क्लास जो कम्युनिकेशन की है उसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक अनोखे मुल्क के अंदर से आपसे मुखातिब हूँ कि जो क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कम्युनिकेशन की वजह से इस वक्त दुनिया के अंदर नंबर वन है। आप ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी है, जी नहीं। ये मुल्क जो है ना कम्युनिकेशन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नंबर वन होता चला जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया के अंदर जो पैकेजिंग पैकेजिंग है ना, जो मतलब जब आप पैक करते हैं चीज़ों को, तो चाइना ने वो एक मुनफरद किस्म की इंडस्ट्री डेवलप की थी। और जो ये पैक करके चीज़ों को भेजते थे उससे लोग बड़े खुश होते थे। और आप भी जब किसी को गिफ्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पैकिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो पहली इंडस्ट्रीज थी जिससे पूरी दुनिया के अंदर शोर मचाया वो पैकेजिंग की इंडस्ट्री थी। तो इन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया। और फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी उन्होंने फिर इस तरह किया कि अपने गिफ्ट रैप जो थे इनसे बनवाने शुरू कर दिए। अपने प्रोडक्ट के जो रैपर है वो इनसे डेवलप करवाना शुरू कर दिए। और वहाँ से फिर ये इंटरनेशनली इन्होंने अपना एक रास्ता बनाया और आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप करते चले गए। और आज चाइना इंडस्ट्री के अंदर और कम्युनिकेशन के अंदर और वार टेक्नोलॉजी के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर नंबर वन है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? एक इन्होंने जो स्टार्ट लिया था बिजनेस, वो बिजनेस ये था कि वो कम्युनिकेट करता था कि जनाब मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है या मैं आपको कितना पसंद करता हूँ। क्योंकि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो जो पैकिंग होती है वो बहुत सारे मराहिल जो होते हैं वो तय कर देती है। उससे आपको पता चलता है कि जिस शख्स ने ये चीज़ भेजी है वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अभी भी आप देखें पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग्स आती हैं। मैं देखता हूँ कि जब रमज़ान आता है तो गिफ्ट बड़ी बड़ी कंपनीज भेजती हैं, उसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत होती है कि आप देख के हैरान रह जाते हैं। लेकिन जब आप उसके खोलते हैं तो उसके अंदर से या पिंक का मालियन साल्ट निकलता है, या फिर खजूरें निकलती हैं, या फिर चॉकलेट्स निकलते हैं, या फिर उसके अंदर से ये ओलिव ऑयल निकलता है। तो इस टाइप की चीज़ें निकलती हैं जो आम मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं। लेकिन पैकिंग इतनी खूबसूरत होती है कि वो आपका दिल मोह लेती है, खींच लेती है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली वो पैकिंग है। अगर आपको वो आती हो तो आपका ख्याल किसी किस्म का भी हो या आप किसी भी बैकग्राउंड के साथ से ताल्लुक़ रखते हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और दुनिया जो है ना आपको मानने पे मजबूर हो जाती है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली एक पैकिंग है जिसके ज़रिए आप अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं किसी और को, या किसी को अपनी जो खिदमात है उसको पेश करते हैं। और अगर आपको वो पेश करना ना आता हो तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। इसकी मिसाल मैं एक आपके सामने रखता हूँ। उस मिसाल की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो हमारी पहली क्लास है, इसका मकसद क्या है। इस क्लास के अंदर आपको ये बताएंगे कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये अगर अच्छी होगी तो उससे आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। तो ये आज हमारी पहली क्लास है। तो जनाब एक न्यूयॉर्क का एक रेलवे स्टेशन था और उस रेलवे स्टेशन के सामने एक बैगर बैठा हुआ था, फकीर बैठा हुआ था। और उसने एक कार्डबोर्ड जो था, गत्ता, जो अमूमन हम पैकिंग का गत्ता होता नहीं उसको फेंक देते हैं, तो उसके पीछे उसने किसी से लिखवाया हुआ था कि आई एम अ ब्लाइंड मैन एंड आई नीड योर हेल्प, कि मैं एक अंधा आदमी हूँ और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वहाँ पे एक राइटर खड़ा था, उसने देखा कि गत्ता जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है बंदा अंधा है और जगह भी बड़ी अच्छी है जहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन लोग आते हैं और आके उसकी तरफ देखते हैं, चुप करके बगैर भीख दिए हुए, बगैर उसे खराज दिए हुए चुप करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक सा मामला है। तो उसने ऐसा किया कि वह गत्ता उठाया और उठा के उसके पीछे उसने इंग्लिश में दो फिक्रे लिख दिए। अब जो इंग्लिश में फिक्रे लिखे गए वो ये था कि व्हाट अ लवली डे, कि जनाब कितना ज़बरदस्त किस्म का दिन है। और उसके नीचे लिखा कि यू आर अ लकी मैन, कि आप बहुत खुशकिस्मत है, बिकॉज यू आर सीइंग दिस, कि तुम इसको देख सकते हो, एंड यू हैव आइज, कि तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम इसको देख सकते हो। बट और उसके नीचे उसने लिखा कि मैं एक बदकिस्मत आदमी हूँ, और इस बदकिस्मती की वजह से ये है कि मैं ब्लाइंड हूँ और मैं ब्लाइंड होने की वजह से ये सब कुछ नहीं देख सकता जो तुम देख सकते हो, जो इतनी वंडरफुल किस्म की मॉर्निंग है, वंडरफुल किस्म का डे। तो ये उसको मैं मुख्तसर कर देता हूँ कि तीन चार फिक्रे थे उसके ऊपर, और उसने वो तहरीर लिखी और नीचे रख के चला गया। 2 घंटे बाद जब वो राइटर वापस आया तो उससे देखा कि जो ब्लाइंड मैन था, जो अंधा था, उसके सामने नोटों के ढेर लगे हुए थे। जो भी आता था देखता था, उसके बाद खूबसूरत किस्म का दिन देखता था और अपनी जेब के अंदर हाथ डालता था, और जो डॉलर उसके हाथ में आते थे वो जो उसका बैगिंग बाउल था जिसके अंदर वो भीख लेता था उसके अंदर वो गिरा के चला जाता था। तो उसके बाद राइटर ने सब कुछ देखा, हंसा, और हंसने के बाद उसके पास खड़ा होकर कहा, क्यों, मैं ही वो शख्स हूँ
जो सुबह तुम्हारा बोर्ड तब्दील कर गया था। तो वो जो बैगर था उसने टटोल टटाल के उसके पाँव पकड़ के हाथ लगाया, हाथ लगा के उनको चूमा और कहने लगा यार तू क्या बात है, तू क्या शानदार इंसान है, तेरी वजह से आज ज़िंदगी में मुझे पहली मर्तबा इतनी ज़्यादा भीख मिली। तो साथ ही उसने वो बैगर जो था, ब्लाइंड मैन था, उससे पूछा कि तुमने लिखा क्या? तो उसने कहा वही जो तुमने लिखा था, लेकिन मैंने उसकी वर्डिंग चेंज करती थी। मैंने इसके अंदर एक हुक लगा ली, क्योंकि तुम भीख मांग रहे थे, तुम अपनी मिजरीज लोगों को दिखा रहे थे कि मैं बड़ा मजलूम आदमी हूँ, मुझे नज़र नहीं आता, तुम मेरे ऊपर मेहरबानी करो। मैंने उसके बजाय इसके अंदर एक हुक लगाई, और हुक ये है कि मैंने उस बंदे को जो गुजर रहा है, जो तुम्हारे सामने रुक रहा है, उसे कहा कि तुम देखो कि तुम कितने खुशकिस्मत आदमी हो। तो ये जो हुक है ना, उसने तुम्हें ये भीख दी है। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो है ये ज़हन में रखें कि कुछ चीज़ नहीं होती, ये हुक होती है। अब हुक क्या चीज़ होती है? इससे मछली पकड़ी जाती है। आपने मछली पकड़ने का कांटा देखा होगा, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? उसके ऊपर एक छोटा सा गंडोया लगाया जाता है, एक छोटा सा कीड़ा लगाया जाता है, और हुक जो होती है इस तरह की होती है। उसको लगा के क्या किया जाता है? पानी में फेंका जाता है। जब पानी में फेंका जाता है तो मछली जो पास से गुजर रही होती है वो देखती है कि उसके ऊपर एक कीड़ा है, वो समझती है कि कीड़ा है जो रुका हुआ है, जो दौड़ भाग नहीं कर सकता, जो अपने आप को बचा नहीं सकता। तो मछली क्या करती है? उस हुक को मुंह मारती है। जब वो मुंह मारती है तो वो जो हुक है वो उसके गले में फंस जाती है। उसके बाद वो फड़फड़ाती है, और जो ऊपर जिसने वो लगाई होती है, वो जो रस्सी फेंकी होती है, जो मछली पकड़ना चाह रहा होता है, फिशरमैन उसको कह लें, तो जब वो देखता है कि ये रस्सी इस तरह फड़क रही है तो समझता है कि इसके अंदर मछली फंस गई है, तो वो इसको ऐसे ऐसे खींच खींच के बाहर निकाल लेता है। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके अंदर हुक लगा दी, और उस हुक ने तुम्हारा जो आज का दिन था वो बना दिया। तो कम्युनिकेशन ज़हन में रखे, एक हुक होती है जिसके ज़रिए आप दूसरे आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, और जब वो मुतवज्जो करते हो तो दूसरा आदमी आपकी तरफ माइल हो जाता है। जब वो माइल हो जाता है तो आपका और उसके दरमियान एक ब्रिज बन जाता है, एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। तो कम्युनिकेशन उस रिलेशन को डेवलप करने के लिए बड़ी ज़रूरी है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि मसलन हज़रत राबिया बसरी एक बहुत बड़ी, आपको पता है कि वलिया थी और अल्लाह ताला की बंदी थी, और वो ज़ाहिर तसव्वुफ़ के अंदर थी और बड़ी ही मशहूर थी वो। तो अब उन्होंने अल्लाह ताला के साथ एक हुक लगाई, यानी कि कुदरत के साथ एक हुक लगाई, उन तक पहुंचने का एक रास्ता उन्होंने दरियाफ्त किया। वो क्या था? रास्ता ये था कि वो दुआ करती थी। दुआ ये करती थी कि या परवरदिगार, ये जो बंदा मेरे पास आया है, इसकी जो दरख्वास्त है तो इसको कबूल कर ले, तो इसकी जो मन्नत है वो मान ले। और साथ ही वो कहती थी कि लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तू ही काफ़ी है। अब ये देखें कितनी शानदार किस्म की दुआ है, कितना अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का एक शानदार सा तरीका है कि जो बंदा आया है उनके पास और जो कुछ मांगना चाह रहा है, वो सिफारिश कर रही है परवरदिगार से कि या परवरदिगार तू मेहरबानी करके इस बंदे को, क्योंकि मेरे पास आ गया है और इसका ख्याल ये है कि तू मेरी बात नहीं टालता, तो तू मेहरबानी करके इसको नवाज दे। और साथ ही वो अल्लाह ताला से अपना जो ताल्लुक़ है उसे कायम रखने के लिए कहती है कि जबकि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरे लिए तो काफ़ी है। जब तू मुझे मिल गया तो फिर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। और इस एक दुआ के बदले अल्लाह ताला ने इतना नवाजा उनको कि जितने औलिया कराम की फहरिस्तें हैं उनके अंदर एक वाहिद खातून है जिनको ये रुतबा हासिल हुआ कि लोग उनके हाथ पे बैत करते थे, और आज भी हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो उनका जिक्र किया जाता है। तो ये बेसिकली एक हुक है जिसके ज़रिए आप लोगों से रब्ता करते होते हैं। अब जो पहला टूल आपको मैं बता रहा हूँ इस हुक का, या पहला तरीका जो बता रहा हूँ कम्युनिकेशन का, वो ये है कि जहाँ पे भी आप जाएं, जहाँ पे भी आप जाएं, तो आपने गुफ्तगू का जो आगाज़ है दूसरे आदमी या एनवायरनमेंट जो है ना, उसकी तारीफ से स्टार्ट करना। हम अक्सर लोगों के पास जाते हैं और अपनी दरख्वास्त लेके शुरू हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि यार मैं बड़ा मजलूम हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, सर मेरे वालिद ने बड़ी मुश्किल से मुझे तालीम हासिल करवाई, मैं 8 बहन भाइयों का बड़ा भाई हूँ, या ये है कि मेरे 6 बच्चे हैं और वो हस्पताल के अंदर हैं, वो बड़े मजलूम हैं, या मैं एक बड़े बुरे बैकग्राउंड से आया हूँ। तो हम अपना जो रोना धोना है ना वो शुरू कर देते हैं, अक्सर जगह पे शुरू कर देते हैं, और ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं, आपने देखा होगा। ये एक बैड कम्युनिकेशन है, इससे कभी भी कोई आदमी मुतासर नहीं होता। देखो, लोगों को आपके दुखों से कोई दिलचस्पी नहीं है,
और आप कितने बड़े तुरम खान हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ वो कहते हैं जी कि मैं बड़ा ज़बरदस्त हूँ, मैं बड़ा सियाना हूँ जी, मैंने कमाल कर दिया है जी, और मैं तो वहाँ पे गया और मैंने ये कर दिया। तो इससे भी लोगों को कोई गर्ज नहीं होती कि आप कितने बड़े तुरम खान हैं, आप क्या क्या कर चुके हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं, इससे भी कोई गर्ज नहीं होती। यानी पहला जो हमारी मजलूमियत है, लोग 1% भी उस पर तवज्जो नहीं देते। और दूसरा ये है कि आप कितनी बड़ी शख्सियत है, आप कितने सियाने हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, आपने कितना बड़ा कमाल किया है, आप मज़ीद कितना बड़ा कमाल कर सकते हैं, इससे भी किसी इंसान को कोई दिलचस्पी नहीं होती। क्योंकि ये वो नेचुरल फिनोमेना है जो डेली हम जिसका मुताला करते हैं, जिसका मुशाहिदा करते हैं। लोगों को किस चीज़ से गर्ज होती है? लोगों को 3 चीज़ों से गर्ज होती है। एक तो उनके वजूद को तस्लीम किया जाए, ये तस्लीम किया जाए कि आप क्या ज़बरदस्त आदमी हैं जी, माशाल्लाह आप मौजूद हैं यहाँ पे। और दूसरा जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जो उसने कमाल किया हुआ, उसको लोग तस्लीम करें। दूसरी चीज़ इंसान को ये चाहिए होती है। और तीसरी चीज़ जो इंसान को चाहिए होती है ना, वो होती है खुल के तारीफ, खुल के तारीफ, क्योंकि लोग लोगों की तारीफ नहीं करते। तो आपने जब हुक डालनी है कम्युनिकेशन की, लोगों से राब्ता करना है या लोगों से मुलाकात करनी है या लोगों से अपने मामलात को सेटल करना है, तो वो हुक जो है बिल्कुल उस राइटर की तरह होनी चाहिए जिसने न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन के सामने बैठे हुए एक बैगर के ऊपर उसका जो बोर्ड था उसके ऊपर जो तहरीर लिखती थी वो सबसे, और हज़रत ज़ाबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी, कि एक खुल के तारीफ की किसी भी शख्स की या किसी भी पावर के। तो आपने करना क्या है जनाब, जिस आदमी के पास आज से आपने जाना है, आपने सबसे पहले जो उसका कमाल है उसको तस्लीम करना, या अल्लाह ताला ने जो उसको नेमत दी हुई है उसको तस्लीम करना है आपने। ये अपना रोना नहीं रोना, आपने अपना रोना बिल्कुल आपने नहीं रोना, क्योंकि अपना जब आप रोना रोते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन लूज कर बैठते हैं, अपनी हुक जो है वो ज़ाया कर बैठते हैं। तो आपने अपनी हुक ज़ाया नहीं करने। मसलन मेरे पास कोई भी बंदा बैठेगा ना, तो मैं अगर फ़र्ज़ करें उसने लिबास बड़ा अच्छा पहना हुआ है तो वह फौरी तौर पे उसकी तारीफ़ करूँगा, जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लिबास पहना हुआ है आपने। और अगर परफ्यूम अच्छा होगा तो मैं उसे कहूँगा सर ये कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ आपने। अब ये देखिए एक सवाल है, और बड़ा मासूम सा सवाल है कि सर आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। क्योंकि अगर एक आदमी ने परफ्यूम लगा के आपके सामने आया है या किसी जगह बैठा हुआ है तो वो चाहता है कि इसको तस्लीम किया जाए, उसका कमाल है, और मैंने उस कमाल को सवाल बना लिया। उसके बाद बंदा वजाहत करनी शुरू करता है, वो बताता है जी कि ये ब्रांड है। तो मैं उससे फिर पूछता हूँ ये कहाँ से लिया था आपने, वो बताता है कि उसने कहाँ से लिया, और ये शुरू से आप यही परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं या कुछ और भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए 3-4 सवाल हैं। वो कहता है जी मैं और भी इस्तेमाल करता हूँ। इन सब में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? वो बताएगा ये अच्छा लगता है। मैंने कहा इसके क्या फ़ायदे हैं? अब ये 3-4-5 सवाल ऊपर नीचे मैं करूँगा, और उसके बाद क्या होगा कि वो बंदा बोलना शुरू कर देगा, और जब वो बोलेगा तो मेरा उसके साथ एक कम्युनिकेशन का नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, और यहीं से बात स्टार्ट हो जाएगी। और फिर मैं उनकी दोबारा तारीफ़ करूँगा, मैं कहा जी वो बड़ी मज़ेदार आदमी है माशाल्लाह, इतने लोग मैंने ज़िंदगी में देखे हैं ये, लेकिन परफ्यूम्स के बारे में इतना अच्छा नॉलेज जो है मैंने कम आदमी के साथ देखा है। उसके बाद आगे चल के आपने जो बात करनी है, आपने सेल की पिच करनी है, आपने उससे कुछ दरख्वास्त करनी है, या आपने उसके साथ मिलना है, या आपने उसके साथ आगे मामलात को सेटल करना है, तो वो उसके बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला जो मेरा आपको मशवरा है कि किसी भी आदमी के साथ आपने मिलना है तो हुक आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए और उसकी तारीफ से स्टार्ट होनी चाहिए। एक तो हमारा जो मसला है ना सब कॉन्टिनेंट का, वो ये है कि जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो हम ये समझते हैं चापलूसी कर रहे हैं, हम उसकी खुशामद कर रहे हैं। भाई ये खुशामद नहीं होती, दूसरे आदमी को खुश रखना चाहिए, दूसरे आदमी को आपसे मिलकर खुशी होनी चाहिए। अगर आप मिल के उसे खुशी नहीं हो रही तो वो क्यों आपसे मिलेगा, वो क्यों आपके लिए वक्त ज़ाया करेगा अपना। तो पहला तो आपने ये करना। दूसरा ये है कि लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है ना सोसाइटी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए जो कुछ उन्होंने किया उसका खुल के एतराफ़ किया करें। अगला जो स्टेप है उसका कम्युनिकेशन का हुक के बाद वो ये है कि आप खुल के एतराफ़ करें उसका। मसलन अगर एक बंदा पढ़ा लिखा है तो आप ये कहें, मेरे शहर के पुराने लोग होते हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं जो उनका पुराना कंट्रीब्यूशन होता है, इनके बुज़ुर्गों का, उनके वालदैन का, और बचपन के अंदर जो उसने बंदे ने कंट्रीब्यूट किया हुआ था, वहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ कि माशाल्लाह। मसलन एक दोस्त मुझे पिछले दिनों मिला और वो बचपन में बड़ा अच्छा लिबास पहनता होता था, अब वो थोड़ा सा ज़रा डाउन था। तो मैं मिलते उससे कहा कि यार मैंने ज़िंदगी में आपसे बेहतर लिबास पहनने वाला कोई आदमी नहीं देखा अपनी एज के अंदर। जब हम 14-15-20 साल के होते थे तो मैंने नहीं देखा कि आपसे अच्छे कपड़े या आपसे अच्छी सिलेक्शन किसी आदमी की होती थी।
तो फौरी तौर पे उसने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया। उसने कहा जी मैं बचपन से मेरी वालिदा ने मुझे ये सिखाया था और आज भी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आज वो हालात नहीं है, लेकिन पहले तो हालात भी थे। फिर वहाँ से फिर मेरी उसके साथ बात जो होगी वो स्टार्ट हो गई। इसी तरह जो पुराने दोस्त कभी टेलीफोन करते हैं तो मैं अपनी जो पुरानी उनके साथ यादें होती हैं वो फौरी तौर पे ताज़ा करता हूँ। सेम इसी तरह अगर मैं किसी के पास जाता हूँ, ब्यूरोक्रेट के पास जाता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ, मैं उसे कहता हूँ जी आपने कमाल किया, आपने जो CSS किया था पूरा प्रोफाइल मैं लेके जाता हूँ। कोई बंदा टॉपर हो तो मैं उनसे कहता हूँ जी जो आपने टॉप किया था उस ज़माने में वो बड़ा रिमार्केबल है और इसे पूरी दुनिया आज भी तस्लीम करती है। तो ये याद रखिए, चापलूसी नहीं है, ये बंदे के साथ कम्युनिकेट करने का एक राब्ता पैदा करने का एक तरीका है, टेक्निक है, उसका खुल के एतराफ़ किया करें। और इसी के अंदर एक और चीज़ जो है वो जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, वो कहानी जो सुनाई है मैंने कि न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन के सामने बैठे हुए शख्स ने क्या किया, आखिर में जब उसे पता चला कि दूसरे आदमी ने उसकी तहरीर बदल दी थी तो उसने उसके पाँव को हाथ लगा के उसने कहा कि तूने तो कमाल ही कर दिया। और कम्युनिकेशन की जो पहला स्टेप है वो ये है कि जब भी दूसरे आदमी के साथ आपका राब्ता हो या वो आपसे कोई काम आपका को कर दे तो सबसे पहले आपने उसका शुक्रिया अदा करना है, बिल्कुल उस बैगर की तरह जिसने न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन के सामने बैठ के उस आदमी के पाँव को हाथ लगा दिया था। अपने पाँव को हाथ नहीं लगाने, लेकिन एहतराफ़ करना है। अल्लाह ताला को भी ये बड़ा बुरा लगता है कि इंसान शुक्र नहीं करता, जो मैंने उसको नेमतें दी हैं उसका एहतराफ़ नहीं करता। तो अगला स्टेप जो है ना कि अगर आपने ये कह दिया, उसका शुक्रिया अदा कर दिया, तो यकीन करें कि आपका उसके साथ एक दायमी रिलेशन बन जाएगा। फिर ये रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोग काम करवा के या राब्ता करके या फ़ायदा उठा के कभी भी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, वापस मुड़ के नहीं देखते। तो आपने वापस मुड़ के उसका शुक्रिया अदा करना है। तो ये एक और फर्दर स्टेप है। तो जनाब आज का जो लेक्चर था वो ये था कि कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी क्यों है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये एक हुक है और इस हुक के ज़रिए आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता तो आप फिर ये हुक से महरूम हो जाते हैं। तो जनाब बहुत शुक्रिया। अगले जो हमारा क्लास होगी उसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें आपके सामने रखेंगे।